Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा और आंसर को a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना होगा। सो पार्ट 1 है हमारे पास -7 प्लस 3 अयोटा इंटू -3 प्लस 2 अयोटा। सो इसके सोल्यूशन में जो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे वो है हम -7 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -7 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट -3 प्लस 2 अयोटा। इसी तरह हम +3 अयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो +3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 अयोटा। सो -7 इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो -7 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +21। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। सो -7 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +21। इसी तरह -7 मल्टीप्लाई बाय +2 अयोटा। जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर हमेशा नेगेटिव नंबर आता है। जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो -7 मल्टीप्लाई बाय +2 अयोटा इज इक्वल टू -14 अयोटा। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14 और अयोटा वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह 3 अयोटा को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -3। जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो +3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -9 अयोटा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है और अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह +3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा इज इक्वल टू 6 अयोटा स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 और अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सो ये इक्वल है हमारे पास 21 -14 अयोटा -9 अयोटा इज इक्वल टू -23 अयोटा। सो ये आ जाएगा -23 अयोटा प्लस 6। अब हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है, दैट इज -1। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो यहां पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे। सो 6 इंटू -1। सो 21 -23 अयोटा। सो +6 मल्टीप्लाई बाय -1। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर आंसर इज नेगेटिव नंबर। सो +6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -6। सो अब जिन भी नंबर के साथ अयोटा मौजूद नहीं है उनको आपस में आपने ऐड कर देना है। सो 21 -6 इज इक्वल टू 15। 15 -23 अयोटा। सो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, दैट इज
2 माइनस अंडर रूट माइनस 4 इंटू 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4। सो इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 2 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि जब आप -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर दोबारा -4 आ जाएगा। सो -4 की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, ब्रैकेट इंटू 3 माइनस, इसी तरह हम यहां पर भी -4 की जगह पर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देंगे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट। सो ये इक्वल है हमारे पास 2 माइनस, ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट इन दोनों नंबर्स पर है। ये अंडर रूट -1 पर भी है और ये अंडर रूट 4 पर भी है। सो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। सो हम इसको लिख देंगे अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 ब्रैकेट इंटू 3 माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 ब्रैकेट। सो ये इक्वल है 2 माइनस अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 इक्वल होता है अयोटा के, अंडर रूट -1 इक्वल होता है अयोटा के। सो हम अंडर रूट -1 की जगह पर अयोटा पुट कर देंगे। सो 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। सो अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 3 माइनस अंडर रूट -1 की जगह पर हम अयोटा पुट कर देंगे। सो 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2। सो ये बन गया 2 माइनस 2 अयोटा, क्योंकि जब अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2 अयोटा। सो 2 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 अयोटा। सो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में। सबसे पहले हम 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 अयोटा। पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर आता है नेगेटिव। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम -2 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -6 अयोटा। -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 अयोटा इज इक्वल टू +4 अयोटा स्क्वायर। क्योंकि जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है। सो यहां पर आ गया +2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 एंड अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। सो ये इक्वल है 6 माइनस -4 अयोटा -6 अयोटा इज इक्वल टू -10 अयोटा। सो -10 अयोटा +4 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है इज इक्वल टू -1। सो हम अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो 6 -10 अयोटा +4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4। सो 6 -4 इज इक्वल टू 2 माइनस, और ये 10 अयोटा वैसे का
वैसे आ जाएगा। सो ये है हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 3। सो √5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। सो अगर हम नोटिस करें, सो ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मूले की शक्ल में है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास a √5 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। सो इसको हम ओपन करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक। सो a माइनस बी होल स्क्वायर ये इक्वल है a स्क्वायर दैट इज √5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab। सो माइनस 2, a इज √5 और b है हमारे पास 3 आयोटा। सो ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिए है। सो ये क्वेश्चन हमारे पास इक्वल है √5 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। सो ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बच जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 हमारे पास आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 और आयोटा स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 √5 वैसे का वैसे और आयोटा भी वैसे का वैसे आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 6 √5 आयोटा। सो हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है, दैट इज -1। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये बन जाएगा 5 प्लस 9 इंटू -1 माइनस 6 √5 आयोटा। सो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -9, क्योंकि जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो 5 माइनस 9 माइनस 6 √5 आयोटा। सो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। सो -4 माइनस 6 √5 आयोटा। सो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 4। सो 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट। सो सबसे पहले स्टेप में हम इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट लेंगे। सो ये इक्वल है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे। सो जब हम 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो कॉन्जुगेट इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। जब भी हम 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये कॉन्जुगेट हमारे पास इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। सो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। सो अब हम अगेन ब्रैकेट का मतलब
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो सबसे पहले हम इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस -3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -9 आयोटा। -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू -6 आयोटा स्क्वायर। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। सो 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 आयोटा -9 आयोटा इज इक्वल टू -5 आयोटा। -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो 6 -5 आयोटा -6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +6। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर पॉजिटिव आएगा। सो -6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +6। सो 6 + 6 इज इक्वल टू 12 -5 आयोटा। सो ये हमने इस आंसर को a + b आयोटा की शक्ल में लिख दी है, और ये है हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। सो उम्मीद है आपको सारे के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो या फिर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा।